अल्लाह के एक ऐसे नबी जिनकी परवरिश उनके माँ बाप ने नहीं की बल्कि शेरों ने की। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे जो बनी इज़राइल के जवाल के आखिरी दौर में पैदा हुए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम यहूदा के ख़ानदान से थे जो बनी इस्राइल का एक इज़्ज़तदार ख़ानदान था। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक़्त मिस्र के बादशाह ने यहूदा के बादशाह से जंग का ऐलान कर दिया। चूँकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम यहूदा ख़ानदान से थे तो उनकी जान को भी ख़तरा था। इसी वजह से उनके वालिदैन ने उनको जंगल में छोड़ दिया। उस वक़्त हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम सिर्फ कुछ दिनों के थे। अल्लाह की अमान में उन्हें शेरों से भरे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। फिर अल्लाह ने एक शेर और एक शेरनी को उनके लिए मुकर्रर कर दिया। शेर उनकी हिफाजत करता था और शेरनी उनको दूध पिलाती थी। वो दोनों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत करते थे जैसे जानवर अपने बच्चों से करते हैं। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उस वक़्त बनी इस्राइल एक बुरे दौर से गुज़र रहा था। लोग ऐशो आराम और बुरे कामों में लग गए थे और अल्लाह को बिल्कुल भूल चुके थे। फिर अल्लाह ने बनी इस्राइल पर अपना अज़ाब नाजिल फरमाया। बाबिल का एक हुक्मरान जिसका नाम बख्त नस्सर था, उसने यरूशलेम पर हमला कर दिया। उसका हमला इतना सख्त था कि उसने यहूदी रियासत का पूरी तरह से खात्मा कर दिया। बहुत सारे यहूदियों को कत्ल किया गया और जो बचे उन्हें कैद कर लिया गया। उन कैदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। यहीं से शुरू होता है हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और बाबिल के जालिम हुक्मरान बख्त नस्सर का किस्सा। एक रात बख्त नस्सर ने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने तमाम जादूगरों और नजूमियों को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है और मुझे इस ख्वाब की ताबीर चाहिए। तो उन सभी जादूगरों और नजूमियों ने कहा, हम ख्वाब सुने बिना तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर कैसे बता सकते हैं। मगर बख्त नस्सर ने कहा, मुझे ख्वाब तो याद नहीं, लेकिन मुझे इस ख्वाब की ताबीर चाहिए। मैं तुम लोगों को 3 दिन का वक़्त देता हूँ। अगर तुमने 3 दिन के अंदर मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं बताई तो मैं तुम सबके सर कलम कर दूंगा। यह बात धीरे धीरे पूरे महल में फैल गई और किसी तरह यह खबर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा दी गई। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से जिसका आना जाना महल में था कहा, क्या तुम बख्त नस्सर को यह पैगाम पहुंचा सकते हो कि मैं उसके ख्वाब के बारे में भी जानता हूं और उसकी ताबीर भी जानता हूं। उस शख्स ने कहा, हाँ, मैं यह काम कर सकता हूं। अगले दिन उस शख्स ने जाकर बख्त नस्सर को बताया कि एक शख्स है जो तुम्हारे ख्वाब के बारे में भी जानता है और उसकी ताबीर भी जानता है। ये सुनते ही बख्त नस्सर ने अपने सिपाहियों से कहा, उस शख्स को फ़ौरन मेरे दरबार में पेश किया जाए। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बख्त नस्सर के सामने लाया गया तो एक रवायत थी कि जो भी बख्त नस्सर से मिलने आता था वह पहले उसे सजदा करता था। मगर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने सजदा नहीं किया, जिसकी वजह से बख्त नस्सर गुस्से में आ गया। उसने दरबार में मौजूद सब लोगों से कहा, सब बाहर चले जाओ, और धीरे धीरे दरबार बिल्कुल खाली हो गया। तब बख्त नस्सर ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे अल्लाह ने मुझे यह इल्म इसी शर्त पर दिया है कि मैं सिर्फ उसी को सजदा करूं। अगर मैंने तुझे सजदा किया तो मेरा इल्म मुझसे छीन लिया जाएगा और तू इस इल्म से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। इसलिए मैंने तुझे सजदा न करके तेरे ऊपर एहसान किया है ताकि तेरी परेशानी दूर हो सके। ये सुनते ही बख्त नस्सर हैरान रह गया और बोला, मैंने आज तक अपने रब का इतना फर्माबरदार बंदा नहीं देखा। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ। अब मुझे मेरा ख्वाब बताओ और उसकी ताबीर भी बताओ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने अपने ख्वाब में एक बहुत बड़ा बुत देखा जिसके पैर ज़मीन पर थे और सिर आसमान तक था। उसका ऊपरी हिस्सा सोने का था, बीच का हिस्सा चांदी का, नीचे का हिस्सा तांबे का, उसकी पिंडलियां लोहे की और पैर पत्थर के थे। तुम इस बुत को देखकर हैरान हो रहे थे कि अचानक अल्लाह ने आसमान से एक बड़ा पत्थर फेंका जो उसके सिर पर गिरा और उसे चूर चूर कर दिया। फिर तुमने देखा कि वह पत्थर धीरे धीरे बड़ा होने लगा और धीरे धीरे पूरी जमीन उससे भर गई। बख्त नस्सर यह सुनकर हैरान रह गया और बोला, हाँ, मैंने बिल्कुल यही ख्वाब देखा था। फिर उसने पूछा, अब मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बुत का मतलब है कि मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ उम्मतें होंगी। सोना तुम्हारे आज के ज़माने को दिखाता है जिसमें तुम हो। चांदी तुम्हारे बेटे की तरफ इशारा करती है जो तुम्हारे बाद बादशाह बनेगा।
तांबा रोम की तरफ इशारा है, लोहा फारस की तरफ और पत्थर दो ऐसी उम्मतों की तरफ जो दो औरतों के नीचे हुकूमत करेगी। और जो पत्थर इस बुत पर गिरा उसका मतलब है वह दीन इलाही है जो आखिरी जमाने में जाहिर होगा। अल्लाह अरब से एक नबी भेजेगा और उस समय तमाम बाकी कौमों का वही हश्र होगा जो उस पत्थर ने उस बुत का किया था। वह दीन उस पत्थर की तरफ फैलता जाएगा और सारी जमीन पर गालिब आ जाएगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ये सब बातें सुनने के बाद बख्त नसर ने कहा कि आज तक किसी शख्स की बातों ने मुझ पर इतना ज्यादा असर नहीं किया और मैं समझता हूँ कि इस दरबार के अंदर तुम मेरे सबसे ज्यादा मुखलिस हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने सबसे खास लोगों में शामिल करता हूँ। अब इस वाक़ये के कुछ ही अरसे के बाद बख्त नसर को फिर से परेशान करने वाले ख्वाब आने लगे। जब इन ख्वाबों का जिक्र बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से किया तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरी हुकूमत सिर्फ इसी सूरत में कायम रह सकती है जब तू अल्लाह की हुकूमत को तस्लीम करेगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उसे नसीहत की कि सूरत हाल से बचने के लिए गरीब बंदों की मदद कर, फिर शायद अल्लाह भी तुझ पर रहम करे। लिहाजा इसके बाद बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की इस नसीहत पर अमल किया और उसने बनी इजराइल के लोगों की खूब मदद की, यहाँ तक कि एक शख्स भी भूखा न रहा। और इस तरह बख्त नसर पर आने वाला अजाब टल गया और मुल्क के अंदर अमन और खुशहाली फैल गई। अब यहाँ तक का किस्सा बख्त नसर और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का था। अब इसके बाद किस्सा शुरू होगा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और बख्त नसर के बेटे का। 397 ईसा पूर्व में बख्त नसर के वफात होने के बाद उसका बेटा ताकत पर बैठा, जो बहुत ही अय्याश और नालायक बादशाह था। महल के बाकी वजीर जो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से जलते थे, उन्होंने बादशाह को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, दानियाल न तो आपको सजदा करता है और न ही वह बाबिल की सल्तनत का खैर ख्वाह है, बल्कि वह तो ये कहता है कि जल्द ही बाबिल की सल्तनत खत्म हो जाएगी और उसके खुदा की हुकूमत कायम हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने ये हुक्म दिया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाए। लेकिन अल्लाह की कुदरत से उन शेरों ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब सुबह हुई तो लोगों ने कैद खाने में देखा तो वह लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि शेर एक तरफ बैठे हैं और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक तरफ। ये देखकर सब लोग समझ गए कि आप एक नेक शख्सियत हैं। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त फारस के बादशाह साइरस ने बाबिल पर हमला किया और बख्त नसर के बेटे की हुकूमत को बिल्कुल खत्म कर दिया। साइरस ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कैद से आजाद करवाया और इज्जत के साथ अपने दरबार में अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब की ताबीर बताई थी उसके मुताबिक पहली सल्तनत बाबिल की थी, फिर उसके बाद फारस, फिर यूनान, फिर रोम की, और उसके बाद इन सब पर गालिब हासिल किया अल्लाह के दीन ने, यानी कि इस्लाम ने। बेशक अल्लाह का दीन हर हाल में इस दुनिया में गालिब आकर रहेगा। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिएगा।